दोस्तों नमस्कार। आज के इस अंक में आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव के बारे में। 2024 का चुनाव एक नई कीर्तिमान रखने जा रहा है। भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था ये तीनों ही बदल जाएंगी अगर 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से आते हैं। जैसा कि उन्होंने 15 अगस्त के अपने भाषण में दिया है कि 1000 वर्ष तक की आम नीति का निर्धारण करने जा रहे हैं। अब ऐसा वही कह सकता है जो पूरे विषय में राजनीति के पकड़ रखता हो। राहुल गांधी जी इस बार जब संसद में पेश हुए तो उनके वही मिजाज थे, कोई उनकी मिजाज में परिवर्तन नहीं हुए, वही बचकानी हरकत। अभी भी श्री राहुल गांधी जी गंभीरता पूर्वक नहीं रह सके सदन में, जैसा कि लोग उनसे अपेक्षा रखते थे। और इस तरह जो एक माहौल बना हुआ था विपक्ष का इंडिया, उसके बाद राहुल गांधी जी की जितनी भारत की यात्रा थी उसके अंतर्गत भारतीय कांग्रेस की राजनीति निश्चित तौर पर उस स्तर पर आ गई है जिसमें वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस में कोई स्थान ही नहीं बचा हुआ है। वरना आज राहुल गांधी जी की इस दशा का कोई भी जिम्मेदार होता। अब समस्या इस बात की है कि ना तो कांग्रेस का कोई दिशा निर्देश है, ना ही कोई समाज से सीधे सीधे सरोकार है, ना ही जनता की भावनाओं का आदरणीय राहुल गांधी जी के पास कोई एजेंडा ही पहुंचाया गया है। ऐसा लगता है ज़बरदस्ती वो उन कामों को करते हैं जिससे लोग खुश हों, लोग लुभावने हों और 2024 के चुनाव आते आते एक हवा बन जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यहाँ हुआ उल्टा है। राहुल गांधी जी को प्यादा बना दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, यहाँ उसकी इस बचकानी हरकत पर, राहुल गांधी जी की बचकानी हरकत पर सिर्फ ठहाके लगा रहे थे। वो जानते थे कि जो राजा है न तो वह उसे वजीर बनाया गया है और न कुछ और ही काम दिया गया है। वह व्यक्ति आज कांग्रेस में एक प्यादे की तरह बनकर रह गया है और प्यादे ऐसे ही मार दिए जाते हैं जैसा कि विपक्ष की भूमिका सदन में थी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो होना चाहिए थी बहस, वह बहस नहीं हुई और उल्टे आए ते हरिभजन को ओटन लगे कपार, ऐसा कुछ समझ में आया। और यह राजनीति भाई, राजनीति के कुछ गुण होते हैं। जनता कुछ देखना चाहती है, आपको ऐसे वोट नहीं करेगी, ऐसे सपोर्ट नहीं करेगी। सामने देख लो कि इतने मजा हुआ भारतीय जनता पार्टी के और संघ का इतना रगड़ा खाया हुआ
कौन बैठा है, और उसके सामने आप हर बार बौने साबित होते हो। पब्लिक ऐसे ही किसी को लीडर नहीं बनाती है। अपन नेता बनना है तो आप अपनी गरिमा का ख्याल रखें। आज कांग्रेस में वो स्थिति हो गई है कि उनको ऐसा एहसास हुआ है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा काफ़ी है। होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। कांग्रेस अगर 2024 का चुनाव अपने बलबूते लड़ती तो निश्चित तौर पर, सहानुभूति के तौर पर और श्री राहुल गांधी जी के इस मेहनत पर लोग उनको वोट करती भी, कांग्रेस को वोट करते भी। लेकिन जिस तरह से जो भी कल विरोधी थे, दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संघ में साथ साथ सरकार बनाई, उसके बाद विरोध किया। जनता को एक एक दिन मालूम है कि राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है। ये विश्लेषण है। तो आम आदमी पार्टी की भूमिका कांग्रेस नज़रअंदाज कर गई है। आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को इस दुर्दशा पे लाकर छोड़ा है। इसके अलावा अन्य जो 25 पार्टियां हैं वो भी कम कांग्रेस की दुर्दशा के कारण नहीं थे। आपको अगर अच्छा खासा कोई सिखा सकता था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किए हुए कार्यों पर आप देखो कि वो जब भी होते हैं अकेले होते हैं। वहीं आप जो है, आपको इतने सहारों की जरूरत पड़ गई। सोचिए, विचार करिए। ये सलाह नहीं है, आपको करना है। अगर नहीं करते तो 2024 का चुनाव आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टी ने 400 का लक्ष्य बनाया है, निश्चित तौर पर हो जाएगा। कांग्रेस का अब कोई ऐसा सहारा नहीं बचा है जो उसे रसातल से धरातल पर ला सके। मैं सही बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी रसातल पर चली गई है। और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से आती है तो वो सिर्फ रसातल पर ही रहेगी, धरातल पर नहीं आएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने, जो लोग कहते वागते हैं, मीडिया कहती वागती, मीडिया से विमुख हुए पत्रकार जो अब सोशल मीडिया में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ एक के लिए दे रहा हूँ, जैसे रवीश कुमार हुए। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस को और भी गलत दर्शन दे दिया है, मार्गदर्शन दे दिया है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की इतनी महिमा मंडित करते हैं, पता नहीं लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन हो ये रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस ऐसे मार्गदर्शकों से, जो कहना चाहिए पथ भ्रष्ट पथिक बनाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शकों पर चल रही है। जबकि राहुल गांधी जी को स्वतः विचार करना चाहिए और अच्छे राजनीतिक पंडितों से मिलकर के, नवयुवकों से मिलकर के, सृजन करने वालों से मिलकर के, आंगली
पारी खेलना चाहिए। वहीं भाजपा की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो उनको इस तरह से तो नहीं हराया जा सकता है। जैसी अभी सरकार चल रही है उस हिसाब से राहुल गांधी जी कोई भी ऐसा न तो गठजोड़ कर पाए हैं और ना ही ऐसा कोई एजेंडा ही ला पाए हैं जो कि कांग्रेस को 2024 में विजय दिला सके। एक बार फिर से कांग्रेस को 2024 के लिए मंथन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वो बहुत शानदार राष्ट्रवाद का प्रतीक है और बहुत अच्छी उनकी राजनीति है, वहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। उनके लिए जितना कहा जाए, एक नहीं, जब वो बोलते हैं तो सभी 10 दिशाओं को लेकर के बात करते हैं, सारे एजेंडों को लेकर बात करते हैं, सारे कार्यक्रम उनके बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से दिखते हैं। क्या ज़रूरत थी कि अडानी का नाम राहुल गांधी जी लेते? क्या ज़रूरत थी कि अंबानी के नाम ले रहे हैं? क्यों भैया, किसने दिया ऐसा आपको मार्गदर्शन? कल आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से जो भी आपका मार्गदर्शन कर रहा है वो ओछी मानसिकता का है। वो नहीं चाहता कि अब आप आगे बढ़ें। आज का विश्लेषण यहीं तक। धन्यवाद। 15 अगस्त की 77वें वर्षगांठ की सभी भारतवासियों को नेकानेक बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम।